जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपका दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है? क्या आपके सारे बनते हुए काम जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं? क्या आपके जो शत्रु हैं या पड़ोसी कोई आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप कोई भी तरक्की करते हैं तो तरक्की के बाद आपकी रुकावट शुरू हो जाती है, उस कार्य को आप नहीं कर पाते हैं? या फिर आप कोई धंधा या कोई बिजनेस डाल के बैठे हैं तो क्या सामने किसी ने जो धंधा डाल रखा है सामने तो वो आपका बर्बाद हो रहा है? या कोई दुश्मन आपको इस तरह से परेशान कर रहा है कि आपके जीवन में आपकी कभी भी उन्नति नहीं हो पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही, या सारे जो भी काम आप कर रहे हैं वो सारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी में कोई के आपको कभी कोई नीचा दिखाता है। दोस्तों, ये सब जो होते हैं ये शत्रु होते हैं और शत्रु के कारण हम हमारी जो तरक्की है वो नहीं कर पाते। दोस्तों, कलयुग के समय में जो ईर्ष्या करता है, जो किसी से ईर्ष्या रखता है या कुंठा रखता है, तो उसको उसके बारे में, सामने वाले के बारे में जलन होने लग जाती है। और दोस्तों, ये जलन इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति उस पर बाहर जाकर किसी तांत्रिक के पास जाकर के ऐसा करवा देता है जिससे कि वो जीवन में वो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। अब दोस्तों, तरक्की कैसे होगी? जब दुश्मनों का खात्मा होगा तब जाके तरक्की होगी। लेकिन अब बहुत से लोगों को तो अपने दुश्मन का नाम ही नहीं पता होता कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दुश्मन कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को पता भी होता है, सामने से कुछ दुश्मनी करते हैं वो लोग तो उनका नाम भी पता रहता है, और बहुत से दुश्मन जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका नाम उन्हें पता नहीं रहता। तो अब किस तरह से इन शत्रुओं का खात्मा किया जाए और किस तरह से हमारे जो दुश्मन हैं उनको शांत बिठाया जाए, तो दोस्तों ये जो आज का टोटका है ये इसी पे आधारित है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार या जय जय हनुमान जरूर लिख दीजिए, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से हम हमारे शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि जो गुप्त शत्रु होते हैं वो किस तरह से हमें चपेट में लाते हैं। दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो सामने से तो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, सामने से बहुत अच्छे आपसे बोलते हैं, चालते हैं, और आपकी हाजी हुजूरी भी करेंगे और आपको बड़े प्यार से रिप्लाई देंगे, प्यार से उत्तर देंगे। लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ काट चलती रहती है आपको बर्बाद करने की, क्योंकि आप उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको बर्बाद करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी गुप्त शत्रु हैं। अब दोस्तों, इसका पता हमें नहीं लग पाता, क्योंकि वो सामने से ऐसे प्रिटेंड करता है वो मनुष्य कि हाँ भाई, हम आपके सबसे ज्यादा अच्छे हितैषी हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे पिएंगे, और आपके जीवन में जो भी आपका सुख दुख है उसमें आपका भागीदार भी बनेंगे। लेकिन दोस्तों, वो पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगे तांत्रिक के द्वारा जिससे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और बहुत ज्यादा बीमारियां देखने को मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई अच्छा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई आप नौकरी कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, उसमें बाधाएं किस तरह से आती है? कोई बीमार हो गया, अब जो पर्सन नौकरी कर रहा था मान लीजिए वो बीमार हो गया, या फिर हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सामने किसी ने दुकान डाल ली, और सामने दुकान डालने के बाद आपके ग्राहक नहीं आ रहे, उसके ग्राहक आना शुरू हो गए, यानी कि उसका बिजनेस शुरू हो गया, आपका रुक गया, है ना। या फिर बहुत सी बात ऐसा होता है कि जो दुश्मन होते हैं वो आपसे ईर्ष्या भी रखते हैं, जलन भी रखते हैं, तो टोटने टोट के द्वारा भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं। जैसे हो सकता है कि आप मान लीजिए तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कई तरह की ऐसी बाधाएं, जैसे कि बीमारी की बाधाएं तो आती हैं, पैसे की बाधाएं भी कई बार आ जाती है, पैसे की कमी पड़ जाती है, पैसा आना बंद हो जाता है, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कई बार तो ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, उस दुश्मनों का किस तरह से खात्मा किया जाए, जो आज मैं टोटका बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये किसी भी वार को आप कर सकते हैं, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो शनिवार हो, चाहे वो सोमवार हो, और इसमें किसी भी तरह का कोई आपको मंत्र वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र वगैरह बोलने का टाइम हमें होता भी नहीं है ना। तो मंत्र वगैरह इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आपको टोटका करना है। 5 से 10 मिनट का टोटका है, यदि आप इसको कर लेंगे तो आपके जीवन में जो दुश्मन होगा वो पूरी तरह से निस्तनाबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप करना क्या है, आपको इसमें किस चीज की जरूरत होगी? तो दोस्तों, आपको इसमें लेना है अपना पुराना जूता। अब पुराना जूता ऐसा होना चाहिए जो आपका पहना हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए आपने उसको 1 महीने या 2 महीने से आप उसको पहन रहे हैं, या फिर हो सकता है साल भर से पहन रहे हैं, या फिर हो सकता है 2 साल से पहन रहे हो। जितना पुराना आपका जूता होगा उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको जूता आपको ऐसा लेना है जो आपका काम में लिया हुआ हो। बिल्कुल नया जूता ला करके ये टोटका नहीं होगा। यदि नए जूते से आपको टोटका करना है तो फिर ये विफल हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा ही जूता लाना है, ऐसा ही जूता प्रयोग में लेना है जो कि आपने उसको पहना हो। ठीक है, अब वो जूता आप
ले आए, लेकिन लेफ्ट पैर का यानी कि बाएं पैर का जो जूता है उससे ही आपको ये प्रयोग करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वह शत्रु की दिशा होती है, शत्रु नाश की दिशा। तो आपको शत्रु नाश करना है, इस कारण से आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लें। अब ब्लैंक पेपर दोस्तों हरा भी होता है, पीला भी होता है, नीला भी होता है, लेकिन आपको केवल सफेद पेपर लेना है जिसमें कोई लाइन बिना का कोई कागज हो, मतलब जैसे उसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कॉपी के पेज पे तो लाइन होती है, लेकिन उस पर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। जो जेरोक्स में या प्रिंटिंग में जो कागज काम आते हैं, जेरोक्स में काम आते हैं, वो पेज आपको लेना है सफेद कलर का, और उसको 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा वो होना चाहिए, है ना। आप उसको नाप लें, केजी से काट लें, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा आपको लाइन बना का कागज लेना है जो कि सफेद कलर का होगा। अब आपको एक मार्कर लेना है। मार्कर में आपको जितने भी आपके शत्रु हैं, मान लीजिए आपको, अब प्रत्येक शत्रु का तो हमें नाम पता रहता है ना, जैसे कि सामने से जो हम पे हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या फिर कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो हम पर जबरदस्ती गाली गलौज करते हैं, है ना। जैसे हम आ रहे जा रहे हैं तो हमें नीचा दिखाते हैं समाज सोसाइटी में, बहुत से ऐसे शत्रु भी हो जाते हैं, तो वो बलवान शत्रु होते हैं। अब उनसे हम लड़ तो नहीं सकते, अब लड़ नहीं सकते तो किस तरह से कार्य करेंगे, तो हम टोटका करेंगे, ठीक है ना। तो उनके नाम हमें बता रहेंगे तो वो नाम हम लिख देंगे, जितने भी हो आपके शत्रु, जैसे मान लीजिए 1 2 4 5 जितने भी शत्रु हैं आप उनके नाम लिख दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर हमें तो गुरुजी हमें तो है ना दुश्मनों के नाम ही पता नहीं है, हमें तो यही पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन हमारे साथ तो बुरा होता जा रहा है। तो उनको क्या करना है, वो गुप्त शत्रु हैं। अब उनको, उनके लिए वहां पर केवल आपको काले कलर के मार्कर से केवल मात्र शत्रु लिखना है, इतना आपको करना है, ठीक है। उस पेज पे आप क्या लिखेंगे, जो आपने कागज काटा है उस पर क्या लिखेंगे, केवल मात्र शत्रु लिख देंगे काले कलर के मार्कर से। अब शत्रु लिखने के बाद आपको उस कागज को आपको फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद अब आपको अपने जूते में, जैसे लेफ्ट पैर का जो जूता है, बाएं पैर का जूता, उसमें आपको रात्रि में, इस टोटके को कब करेंगे आप, रात्रि में करेंगे, रात्रि में 8 बजे के बाद करेंगे। लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई आपको रोके टोके नहीं, कोई कुछ पूछ नहीं ले इस टोटके के बारे में, नहीं तो टोटका विफल हो जाएगा। आप रात्रि में क्या करें, उस कागज को आप अपने जूते में रख लें, और जूते के ऊपर आप थोड़ा सा मोजा या जुराब जो होती है वो लगा दें, ठीक है। रात भर उसे ऐसे ही रखा रहने दें। अब आप जब सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके आपको क्या करना है, जब आप मोजा पहनेंगे तो मोजे के अंदर इस कागज को इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके कि ये कागज जो है आपके पैर की पगतली के नीचे रहे, और मोजा आप चढ़ा लें, है ना। यानी मोजे के अंदर कागज रहेगा, मोजे के अंदर आपका पैर भी रहेगा, और पैर के नीचे वो जो है आपका जो है कागज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जूता पहन लेना है, और दूसरे पैर का जूता भी पहन लेना है। अब आपको निकल जाना है बाहर, घर से बाहर चले जाना है सुबह। घर से बाहर जब आप सुबह चले जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टहलना है, मतलब या तो आप दिन भर ही उसको पहने रहें, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उसको आप पहने रहें, जितना आप उसको पहनेंगे दिन भर आपको उसको पहनना है ना। जितना आप उसको पहने रहेंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। अब बस उसको पहन लें। अब थोड़ा सा जो दिन भर जब आपने उसको पहन लिया, तो शाम के समय में जब आप जुराब उतारेंगे तो उसके आपकी पगतली के नीचे वो कागज रहेगा, तो उस कागज को आपको निकाल लेना है, और कागज जो है वो खराब सी स्थिति में आ जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके पैर के नीचे रहा वो दिन भर। अब पैर के नीचे जब वो कागज आपके रहा, तो उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस कागज को जाना है किसी गंदे नाले के पास। अब जैसे गंदा नाला हो, या फिर आपके घर के आसपास कोई गटर वगैरह बहता हो, है ना, या कोई दलदल हो, मतलब कोई गंदा सा जो है चीज होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। कोई गटर भी हो सकती है, कोई नाला भी हो सकता है, वहाँ पर आप जाए, और वहाँ पर जा करके उस कागज को तोड़ मरोड़ के उसको खोल लेना। आपको खोलने के बाद उसको तोड़ मरोड़ के, फाड़ना नहीं है, तोड़ मरोड़ने का मतलब है इससे घड़ी, जैसे अपन हाथ में मुट्ठी में लेकर कागज को तोड़ मरोड़ देते हैं, उस तरह से तोड़ मरोड़ देना है। तोड़ मरोड़ दे करके उसको पूरी ताकत के साथ आपको फेंक देना है। अब कहाँ फेंकना है, गंदे नाले में। दोस्तों डालना नहीं है, डालना और फेंकने में बहुत फर्क होता है। डालने का मतलब तो चुपचाप अपन ड्रॉप कर देंगे, तो वैसे नहीं करना, पूरी ताकत के साथ, पूरे गुस्से के साथ उसको आपको फेंकना है उस गंदे नाले में। और फेंकने के बाद आपको वापस घर पर पीछे मुड़ करके वापस आ जाना है, बिल्कुल नाक की सीध में। आपको न तो इधर से देखना है, ना उधर देखना है, ना किसी से बात करनी है। आप इसको गाड़ी पर जाकर ही नहीं, बाइक पर जाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि बाइक पर जाते हैं तो क्या होता है कि हमें कोई रोकता टोकता नहीं है ना। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इसको फेंक करके आए, यानी शाम के समय फेंकना, आप शाम के 5 से 7 के बीच में ये कार्य करना है, वहीं जाना है फेंकने 5 से 7 के बीच में, ठीक है। दिन भर तो पहने रहेंगे और शाम को उसको फेंक देंगे 5 से 7 के बीच में, ठीक है। तो आप यकीन नहीं मानिए दोस्तों, आपके जो दुश्मन है वो आपकी तरफ कुछ करवाना तो बहुत दूर की बात है, जो उसमें आपने नाम लिखे थे जिनके, उनकी पूरी शक्ति, जो आर्थिक शक्ति है, यानी कि उनके पास जो पैसा है, धन है, वो आना बंद हो जाएगा। अब धन आना बंद हो जाएगा, शत्रुओं को खत्म करने का सबसे बड़ा क्या होता है, धन होता है।
यदि उसके बाद धन होगा तो निश्चित रूप से आप पर ध्यान देगा, धन नहीं होगा तो फिर वो अपनी ही खुद में ही व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि जो धन होता है यदि हम उसका वो छीन लेते हैं, है ना, धन के आने के रास्ते उसके बंद कर देते हैं, तो दोस्तों वो शत्रु इतना बलवान नहीं रहता और उसकी जो ताकत है, शारीरिक बुद्धि है, वो भी बिगड़ जाएगी। बुद्धि बिगड़ने के साथ ही क्या होगा कि आप पर वो ध्यान दे रहा था ना, तो अब आप पर ईर्ष्या नहीं करेगा, आप पर जलेगा नहीं, आप पर क्रोध नहीं करेगा, वो अपने ही कार्यों में व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरह से वो सारे शत्रु जो है व्यस्त हो जाएंगे और आप पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये टोटका बहुत जबरदस्त है, आप इसको कर लीजिएगा और इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है, लेकिन मंगलवार शनिवार को करेंगे तो टोटका ज्यादा असर करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।